जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ रहे थे मैथ और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा था दशमलव डेसिमल। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी दशमलव यानी डेसिमल की एक क्लास हो चुकी थी और आज डेसिमल की ये हमारी दूसरी क्लास है। दशमलव यानी डेसिमल। आज हम बात करेंगे दशमलव के प्रकारों के बारे में। तो दशमलव को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। दशमलव का एक भाग होता है, एक प्रकार होता है शांत दशमलव, और दशमलव का दूसरा प्रकार होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका पहला पार्ट होता है आवर्ती अशांत दशमलव और इसका दूसरा पार्ट होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। तो आज हम बात करेंगे दशमलव के प्रकारों की। तो दशमलव के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है शांत दशमलव और दूसरा प्रकार होता है अशांत दशमलव। फिर से अशांत दशमलव को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है आवर्ती अशांत और दूसरा प्रकार इसका होता है अनावर्ती अशांत। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देखिए। जैसे एक फ्रैक्शन है 1/2। इस फ्रैक्शन को हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 है। ये क्या हो रही है, शांत हो रही है, अर्थात एक में हम 2 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा कंप्लीट चला जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इसमें भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है, भाग कंप्लीट चला जाता है। इस कारण ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है 1/4। एक में हम 4 का भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया और जैसे ही पॉइंट लगाते इसके पास आ गया 0। अब बन गया 10। 10 में नहीं जा रहा, 8 में कितनी बार चला गया, 2 बार। पीछे क्या बच गया, 2 शेष और फिर उतारा 0, तो कितने हो गए 20। और 20 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। यहां कंप्लीट भाग चला गया। और जिसमें भी भाग कंप्लीट चला जाता है तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या। और जिसमें भाग कंप्लीट नहीं जाता है, अर्थात कुछ न कुछ पीछे शेष बचता है, तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास है 1/3। एक में 3 का भाग देंगे तो एक में नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया, यहां गया 10। 10 में नहीं जा रहा, 9 में कितनी बार, 3 है। फिर से शेष क्या बच गया, 1 बच गया। फिर 0 उतारेंगे, कितनी बार, 3 बार। 3 बार ऐसे ऐसे 3 बार 3 बार 3 बार आते ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पीछे कुछ न कुछ शेष बच रहा है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, पीछे कुछ न कुछ शेष बच रहा है, अर्थात भाग कंप्लीट नहीं जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। वैसे ये नाम से भी स्पष्ट है, नाम में हमें क्या दिख रहा है, आवर्ती अशांत। आवर्ती का मतलब क्या होता है, कोई शब्द का बार बार आना। कोई भी शब्द है, ठीक है, वो बार बार आता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। जैसे इसमें अंक है, ठीक है, एक अंक बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आने को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और अशांत दशमलव का मतलब क्या है, बार बार आ रहा है और कंप्लीट नहीं जा रहा भाग, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ शेष बच रहा है, तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास है 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.142875 वापिस से स्टार्ट होगा 142857 और इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी 6 अंक तो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, परंतु 6 अंक के बाद वापस क्या हो रही है, इसकी आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, वापस आने स्टार्ट हो गए। और ऐसी कोई भी भिन्न है जिसमें कोई भी अंक
एक निश्चित माप के बाद, जैसे देखिए इसमें 3 है, 3 के बाद वापस आना स्टार्ट हो गया, इसमें 6 अंक है, 6 अंक के बाद ये 6 अंक वापस आने स्टार्ट हो गए, तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को आवर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अनावर्ती। अनावर्ती नाम से स्पष्ट है, अनावर्ती नाम से स्पष्ट है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का नहीं होना। अशांत तो होना चाहिए परंतु आवर्ती नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक शब्द या मैं कह सकता एक अंक का वापिस रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें तो क्या हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें 6 अंक तो है, ये क्या हो रहा है, 6 अंक के बाद ये वापिस 6 अंक रिपीट होने स्टार्ट हो गए। इसमें क्या होता है, रिपीट होते ही नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित ही नहीं होता है, एक के बाद 5 कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को अनावर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट 2 की बात करते हैं, रूट 2 का मान क्या होता है, 1.4142 ऐसा कुछ आएगा। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, इनकी आवर्ती नहीं होती। इसमें मैं कह सकता हूं अंकों की आवर्ती नहीं होती है, और जिसमें भी अंकों की आवर्ती नहीं होती है तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को हम अनावर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक हमने समझने की कोशिश की है शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, और अशांत में भी अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं। यहां से एक बात आपने समझी होगी, देखिए ये भी क्या है, 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। अर्थात मैं कह सकता हूं शांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव, ये दोनों कौन कौन सी किस किस की बात कर रहा हूं मैं, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव की बात कर रहा हूं और एक शांत की बात कर रहा हूं। ये दोनों है वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या होती हैं। आगे बात समझ में, ये दोनों कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्या। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव है वो कैसी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस कारण ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, और इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आपसे पूछा जा सकता है कि अनावर्ती अशांत दशमलव एक प्रकार की कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको आपके मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए, अशांत अनावर्ती दशमलव एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमसे पूछा जाता है सबसे पहले शांत दशमलव को शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलिए। शांत दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे समझना। जैसे आपके सामने है 0.5 है, एक प्रकार का शांत दशमलव है, इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है, या फिर कह सकते हैं साधारण भिन्न में बदलिए, एक ही बात है। समझ पा रहे हो, या तो परिमेय संख्या का बोल सकता है या साधारण भिन्न का बोल सकता है, एक ही बात है। सबसे पहले तो मुझे बताइए इसको कैसे बदलेंगे। इसको हम आराम से बदल सकते हैं। जैसे ये एक संख्या के बाद क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। अब 5 से एक बार कट रहा है और 5 से 2 बार कट रहा है, तो हमारे पास नई भिन्न क्या आ गई, हमारे पास भिन्न आ गई 1/2, और यही 0.5 का परिमेय रूप है। अगली बात समझ में। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे
751 शांत दशमलव है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी हमें परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। परिमेय संख्या में बदलिए, कैसे बदलेंगे वही तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक 1 और 2, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2। अब देखिए 25 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 25 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो हमारे पास इसका क्या रूप बन गया, 3/4। और ये 3/4 एक प्रकार की क्या है, परिमेय संख्या है, या फिर आप इसको साधारण भिन्न भी कह सकते हो। चलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, परंतु दिक्कत कहां से होती है, दिक्कत होती है जब आपसे पूछा जाता है अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को सॉरी अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलिए। क्या पूछा जाता है, अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलिए। अब जैसे मैं ले रहा हूं अशांत दशमलव, सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे ये पॉइंट 3 3 3 3 3 3 है, तो इसको इतना लंबा लिखना संभव नहीं है, तो इसको ही मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं। ठीक है, पॉइंट 3 और 3 के ऊपर बार। बात समझ पा रहे हो क्या भाई, 3 3 का मतलब क्या है, इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं बार, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट 3 और 3 के ऊपर डॉट। आगे बात समझ में, आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ही क्या है, पॉइंट 3 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, बार का मतलब होता है कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, पॉइंट 3 7 और 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, जिसके ऊपर बार है वो संख्या वापस बार बार रिपीट होगी, अर्थात 7 क्या आएगा, 7 बार बार आएगा। इस कारण 7 को हमने ये शो करने के लिए क्या लगा दिया, 7 के ऊपर बार। बार का मतलब समझाए अभी तक। चलो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या आ गई, अशांत दशमलव आ गई, तो उसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट 3 7 और 7 के ऊपर बार है, इसको ही लेते हैं। इसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझना, सबसे पहला काम क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए, यदि शांत होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने संख्या के बाद पॉइंट है उतने जीरो लगा देते। परंतु अब क्या हमारे पास अशांत दशमलव है और इसमें क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। सबसे पहला काम होता है, जैसी संख्या है वैसा हुबहू लिख दीजिए। जैसे संख्या हमारे पास ये 37 दिख रही है, इसमें पॉइंट को और बार को दोनों को हटाना है। पहला काम क्या है, बार और पॉइंट को हटाना। संख्या को हुबहू लिख दी, उसके बाद उसके ऊपर जो भी बार और पॉइंट दोनों संख्या को आप हटाइए। इसके बाद अगला काम क्या है, माइनस करना है। और माइनस किसको करना है, जिस पर बार नहीं है। अब मुझे बताइए इसमें बार किस पर नहीं है, तो यहां स्पष्ट दिख रहा है 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। पहला काम क्या है, पॉइंट और बार को हटाना। जो भी संख्या है उसको हुबहू लिखिए, ठीक है, एज इट इज लिखना है। उसके बाद अगला काम क्या है, उसमें से घटाना है। और घटाएंगे किसको, जिस पर बार नहीं है। जैसे बार किसके ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है, तो हम 3 को घटाएंगे। आगे अपॉन में हमें क्या लिखना है, अपॉन में जितनी संख्या के ऊपर, सॉरी जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कितने अंकों के ऊपर बार है, तो स्पष्ट दिख रहा है हमें 1 अंक के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 1 9 लेंगे। 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे बताइए कितने पॉइंट के बाद ऐसे कितने अंक है जिस पर बार नहीं है। पॉइंट के बाद बात कर रहा हूं, पॉइंट के बाद होना चाहिए और उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, बार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा 1 अंक है, देखिए 3 ही। और जितने ऐसे अंक होते हैं उतने हम इस 9 के पास 0 लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 34/90। ये आगे और हल हो रहा है तो इसको आगे हल कर सकते हैं। 2 से कितनी बार हो रहा है, 17 बार, और ये 45 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/45। आगे बात समझ में।
तो यह है बार को हल करने का, या फिर मैं कह सकता हूं अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने का तरीका। इसको और समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है 0.757 और अब क्या कर दिया, हमने दो संख्या के ऊपर बार ले लिया। इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो संख्या है उसको हुबहू नोट करेंगे। जैसे ये हमारे पास संख्या क्या है 757, तो इसको मैंने पहले सबसे पहला क्या कर दिया, जैसी संख्या थी उसमें पॉइंट और बार दोनों को हटा दिया और उस संख्या को नोट कर लिया। अगला काम क्या है, ऐसा करने के बाद जिस पर बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मुझे बताइए किस पर बार नहीं है, तो स्पष्ट दिख रहा केवल 7 के ऊपर ही तो बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 को इसमें से माइनस करेंगे। और तीसरा काम क्या है, अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में हमें करना है कितने अंकों के ऊपर बार है, तो 1 और 2 अंकों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे 2 9 लेके आएंगे। ये लो 2 9 लेके आ गए। अब देखना है पॉइंट के इस तरफ कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। भाई जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 लेके आने हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लाने हैं, आपको 0 लेके आने हैं। तो एक ऐसा अंक है जिस पर जो 0 के इस तरफ भी है और बार भी नहीं है, तो हम कितने 0 लेके आएंगे, 1 0 लेके आएंगे। अब देखिए 757 में से 7 चला गया, कितना बच गया पीछे 750 और बट्टा 990, 0 से 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया 75 बट्टा 90, और यही हमारा मैं कह सकता हूं 0.757 और 57 के ऊपर बार है, इसका परिमेय रूप है। एक प्रकार क्या है, इसका परिमेय रूप कह सकते हो या फिर साधारण रूप कह सकते हो। आ गई बात समझ में। और यह हमारे पास कभी भी हमारे सामने बार आ जाए तो बार को हल करने का तरीका है। और यहां से सबसे ज्यादा संभावना रहती है दशमलव में, यदि क्वेश्चन बनने की संभावना है तो सबसे ज्यादा संभावना कहां से है, बार से है। तो बार को आपको सही ढंग से समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे क्या होगा हम इसको और अच्छा सही ढंग से समझ सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 3 4 84 और इसके ऊपर बार है। इसको हमें परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है संख्या को हुबहू लिखना है। जैसी संख्या है उसको यहां पर उतारना है। यह बन गया हमारे पास 34 84। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, संख्या क्या बन गई 34 84। इसमें हमने बार को भी हटा दिया और पॉइंट को भी हटा दिया, दोनों को हटाएंगे, बार और पॉइंट दोनों को हटाना है, दोनों को हटा दिया। इसके बाद अगला काम क्या है, माइनस करने का। और माइनस किसको करेंगे, जिस पर बार नहीं है। ठीक है, वो किस तरफ भी हो सकता है, पॉइंट के इस तरफ भी हो सकता है, परंतु हम किसको माइनस किसको करना है, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं देखना, उसमें केवल ये देखना है जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो बार तो केवल 2 अंकों के ऊपर नहीं है, 34 के ऊपर नहीं है, तो हम इसको करेंगे माइनस। ये लो 34 को माइनस कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत। अगला काम क्या है, नीचे क्या आएगा, नीचे कितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9। तो देखते हैं कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो हम कितने 9 लेंगे, 2 9 लेंगे। ये लो 2 9। अब मुझे बताइए पॉइंट के इस तरफ होनी चाहिए संख्या, पॉइंट के इस तरफ होनी चाहिए, और ऐसी कितनी संख्या है जो पॉइंट के इस तरफ भी है और उनके ऊपर बार भी नहीं है। तो ऐसी हमारे पास 2 अंक है।
ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, 34 में से 3484 में से क्या चला गया, 34 चला गया, पीछे क्या बच गया, 0, और 8 में से 3 चला गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास 5, और बट्टा 9 9 0 0। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब बच गया 345 बट्टा 990। आ गई बात समझ में। यदि ये भिन्न आगे और हल हो रही है तो इसको हम हल कर सकते हैं, परंतु मेरा टारगेट क्या है, मैं केवल आपको बार सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम कैसे हल करते हैं। ये काम तो आप खुद ही कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। यदि ऑप्शन में आगे और हल किया हुआ है तो हम हल कर सकते हैं, और ऑप्शन में हल नहीं है तो हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां तक तो उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोशिश करना। एक 1.225 और 2.5 के ऊपर क्या है, बार है। इसको हम कैसे हल करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पॉइंट के पहले और कोई नंबर है तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। यदि ऑप्शन में ऐसा मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन में अभी हमारे पास सभी संख्या किस में दे रखी है, साधारण भिन्न में दे रखी है, P अपॉन Q के रूप में दे रखी है, मिश्र भिन्न में नहीं दे रखी है। पहला यदि मैंने ऐसा माना है कि किस में दे रखी है, साधारण भिन्न में दे रखी है, P अपॉन Q के रूप में नहीं दे रखी है, तो उसको कैसे हल करेंगे मैं बता रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। सबसे पहला काम क्या है, चाहे पॉइंट हो या दशमलव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो दशमलव या बार दोनों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है किससे, कि संख्या क्या है उसको हूबहू नोट करना है। जैसे 12 25 है तो मैंने क्या कर दिया, 12 25 को हूबहू नोट कर दिया। अगला काम क्या है, घटाना। और घटाएंगे किसको, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसको घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो दिख रहा है बार तो किसके ऊपर है, 2 5 के ऊपर है, तो हम कहेंगे 12 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो हम किसको घटाएंगे, 12 को घटाएंगे। घटाइए 12 को, ये लो 12 को घटा दिया। अब देखना अगला काम क्या है। अब आपको ये बताना है कि पॉइंट के इस तरफ ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे कितने अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे कितने अंक है, ऐसे केवल एक ही है अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर जितने संख्या के ऊपर क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो लेते हैं हम 9। तो 9 तो ले लिया हमने 2, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर क्या है, बार है। और अब देखेंगे कि पॉइंट के इस तरफ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसी एक संख्या है, तो एक हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 1225 में से 12 चला गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, 1213, और बट्टा में क्या जाएगा, 990। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। एक तो तरीका है सॉल्व करने का ये, और ये तरीका हम कब काम में लेंगे, जब ये भिन्न है वो कैसी होनी चाहिए, अनुचित होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो क्या। अब देखिए एक तो है अनुचित भिन्न हो तब, या फिर आपको हो सकता है साधारण भिन्न के रूप में नहीं दे और ऑप्शन मिश्र भिन्न के रूप में दे। जब भी मिश्र भिन्न के रूप में पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे ये बता रहा हूं। जैसे ये 1.225 और 2 5 के ऊपर बार है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 0.22 और 2 5 के ऊपर बार, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो इस एक को तो छोड़िए, इसको तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। चेंज तो किसमें करना है, केवल इसको हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है, अर्थात कह सकता हूं परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो क्या है, 1 की जगह 1 प्लस
जो संख्या उसको हुबहू लिखेंगे, ये लो संख्या को हुबहू लिख दिया। और घटाएंगे किसको, घटाना किसको है, घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। 2 ही तो एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, ये लो 2 को घटा दिया। इसके बाद अपॉन में क्या करेंगे, कितने अंकों के ऊपर बार है, तो ये देखिए 1 और 2, 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 2 9 लिखेंगे, ये लो 2 9 लिख दिए। अब मुझे बताइए पॉइंट के इस तरफ ऐसे कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, बार नहीं होना चाहिए, पॉइंट के इस तरफ भी होना चाहिए और बार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो केवल एक ही अंक है, तो जितने अंक है उतने हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ऐसा एक अंक है तो हम एक 0 लगा देंगे। अब सॉल्व कीजिए इसको आगे। अब देखिए ये हो गया हमारे पास पहले से ही क्या है, 1 तो पहले से ही है, प्लस 225 में से 2 चला गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, पीछे बच गया 223 और बट्टा में क्या है 990। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 223 बट्टा 990। आप इसको भी मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, परंतु पहले इसको इतना हल करोगे और फिर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करोगे, हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा, इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लें। ये 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, उसके बाद इस क्लास को हम विराम देंगे। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, आगे बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशांत दशमलव है उनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, उसको सीखते हैं और उसके बाद इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बार सिस्टम को सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, यदि आपने सही ढंग से ध्यान दिया है तो कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन है 5.32 और 3 के ऊपर बार है, प्लस 6.13 और 13 के ऊपर बार है, प्लस 7.14 और 14 के ऊपर बार। इसको हमें जोड़ना है। बार सिस्टम को जोड़ते कैसे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 प्लस 0.32 और 32 के ऊपर बार है। इसी प्रकार इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.13 और 13 के ऊपर बार है, प्लस 7 प्लस 0.14 और 14 के ऊपर बार। अब देखिए ये नॉन डेसिमल नंबर है, इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए ये 5 और 6 11 और 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। आ गई बात समझ में। और जो बार वाले नंबर है उनको अलग जोड़ रहा हूं, 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.13 के ऊपर बार है, प्लस 0.14 के ऊपर बार। आ गई बात समझ में। अब समझने की कोशिश करना, इसके ऊपर भी बार, इसके ऊपर भी बार, इसके ऊपर भी बार। सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे 0.32 है और 32 के ऊपर क्या है, बार है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बार को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, संख्या को हुबहू लिखते हैं। तो संख्या कितनी है, 32 है, 32 है, 32 को मैंने लिख दिया, बार भी हटा दिया और दशमलव भी हटा दिया। आगे क्या करेंगे, इसमें से घटाते हैं। और घटाते क्या हैं, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटाते हैं। अब मुझे बताइए इसमें ऐसी कोई संख्या है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, इसका मतलब कुछ घटाने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बात समझ में। अगला काम, अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में जितनी पॉइंट के उस तरफ कितनी संख्या के ऊपर कह सकता हूं, कितनी संख्या के ऊपर बार है। तो देखिए 1 और 2 अंकों के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 2 9 लगाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखना पॉइंट के उस तरफ ऐसी कितने अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसा पॉइंट के इस तरफ ऐसा कोई अंक है ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, अर्थात हमें 0 लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब हमारे पास वैल्यू क्या गई, 32/99। बात समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे, 0.13 इसके ऊपर बार, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी
13/99। आ गई बात समझ में। और इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14/99। अब समझना, ये तो 18 है प्लस इसको हम जोड़ेंगे, ये हो गया 32/99 प्लस 13/99 प्लस 14/99। बात समझ पा रहे हो। अब समझना, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये बन गई बिने बन गई, ठीक है। ये 3 बिन है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ऐसी बिन है जिसका हर क्या है समान है, इसका हर भी 99 है, इसका हर भी 99 है और इसका हर भी 99 है। और मैंने आपको बताया था जब हमने बिन को सॉल्व की उस वक्त मैंने आपको बताया था ऐसी बिन जिसका हर समान होता है, ऐसी बिन को हम कैसे जोड़ते हैं। ऐसी बिन को जोड़ते वक्त क्या करते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा और अंश आपस में जुड़ जाएंगे 32 प्लस 13 प्लस 14। बात समझ पा रहे हो। और ये 18 तो रह गई प्लस के 18। अब समझने की कोशिश करना, अब देखिए ये 18 है, ये लो 18 प्लस ऊपर वाली संख्या को सभी को जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 2 9, ये लो 9, 1 2 2 और 3 5, ये लो 5 और बट्टा में क्या है 99, ये लो 99। अब देखिए 59/99 बन गया। अभी मैंने क्या लिखा था 0.32, इसके ऊपर बार था तो इसको हमने क्या लिखा 92/99, सॉरी 32/99, 32/99 लिखा। तो क्या मैं 59/99 को इस प्रकार वापस नहीं लिख सकता हूं क्या 0.59 और इन दोनों के ऊपर बार, ऐसा नहीं लिख सकते क्या। यदि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी जगह क्या वैल्यू लिख रहा हूं 18 प्लस 0.59 और इसके ऊपर बार, यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 18.59 और 59 के ऊपर बार, और यही क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। तो ये था बार सिस्टम को किस प्रकार से हल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदल सकते हैं। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत। चलो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इन क्लासों को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।